नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, नक्सलियों के खात्मे के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह की निगाह 360 डिग्री से घूम गई है घुसपैठियों की तरफ। हाल ही में शाह ने देश में घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, जो भी खतरे हैं, उनके समाधान के लिए ये समिति अब काम करेगी। इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता करेंगे रिटायर्ड जस्टिस प्रभाकर। यानी सरकार पूरी तरह से अब कमर कस चुकी है। नक्सल विहीन भारत की तरह अब घुसपैठिया विहीन भारत बनाने का लक्ष्य है। सरकार का ये कदम देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों को लेकर सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बीएसएफ के जवानों की तैनाती ने घुसपैठियों की शामत ला दी है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां से पकड़े गए, उनको फिलहाल बीएसएफ और संबंधित सरकारी एजेंसियों की निगरानी में रखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। अब सवाल ये है कि ये कैसे किया जाएगा, ये कार्रवाई आखिर होगी कैसे। तो जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हम आपसे साझा ये कर रहे हैं कि इस मामले में ऑपरेशन पुशबैक या ऑपरेशन सेंट बैक के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। यानी इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी को पकड़े गए लोगों की पूरी जानकारी देनी होगी। इसकी पहचान संबंधी जितने भी दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं वो सब देना होगा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियमों के तहत उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि घुसपैठियों को कब तक वापस भेजा जाएगा। जैसा कि हम सब आपस में बातचीत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं इस बारे में कि इतने घुसपैठिए हैं तो सरकार क्या कर रही है। तो यही सवाल है कि घुसपैठिए जो आए हैं ये कैसे वापस जाएंगे, कब तक जाएंगे। इस बारे में अहम बात सबसे बड़ी ये है कि जब तक बीजीबी की ओर से औपचारिक क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक इन घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा जाएगा। और इसी वजह से अब बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के साथ साथ भारत सरकार और विदेश मंत्रालय भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश बॉर्डर पर वापसी के लिए घुसपैठियों की लाइनें लगनी शुरू हो गई। आपने और हमने सब ने ये तस्वीरें देखी, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए कि भीड़ की भीड़ बॉर्डर की तरफ भागती नजर आ रही है। मंगलवार सुबह से ही नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर चेकपोस्ट पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाइनें लगी हुई थी। सब अपने सामानों के साथ वापस जाने की तैयारी में। अवैध तरीके से बंगाल में घुसे बांग्लादेशी खुद ही जल्द से जल्द वापस जाने के लिए बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर रही है। वहीं बीएसएफ के जवान घुसपैठियों को बॉर्डर पर बने रहने बफर जोन जो है वहां पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। नॉर्थ 24 परगना में मंगलवार सुबह से सैकड़ों बांग्लादेशी वापसी के इंतजार में बैठे रहे। बीएसएफ इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान को पुख्ता करते रही, पूरी जांच पड़ताल के साथ। इसीलिए पहले बांग्लादेश अथॉरिटीज से पहले बात की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है, उनकी कागजी कार्रवाई देखी जा रही है, उसके बाद फिर उन्हें वापस भेजा जाएगा। तो सोमवार को दोपहर के बाद से कई बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए बिथरी हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने का इंतजार करते भी देखे गए। घुसपैठियों का दावा है कि वे दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले यहां काम के लिए आए थे और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए गए। मुख्यमंत्री के घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद से ही सभी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुभेंदु सरकार जब से आई है, पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ बांग्लादेश से आए जितने भी घुसपैठिए हैं अब वापस जाना चाहते हैं। बीएसएफ से हरी झंडी मिलते ही उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सीएम शुभेंदु के सख्त एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच खलबली मच गई है। वापस जाने के लिए बॉर्डर के पास वाले इलाकों में इनकी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा के बाद नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में बिथरी हिकमपुर पोस्ट से हजारों अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश वापस चले गए। मतलब इन्होंने पहले से ही जाना शुरू कर दिया था जब से एसआईआर शुरू किया गया था। तो अलग अलग राज्य से जितने भी अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे वो सब बॉर्डर पर अब दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में राज्य में सरकार बदलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है, अब इस बार एक बार फिर से हिकमपुर पोस्ट पर वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
चेकपोस्ट पर बांग्लादेश वापस जाने के लिए फिर से घुसपैठियों की भीड़ इस तरह से टूट पड़ी है जैसे वो अब यहाँ रहना ही नहीं चाहते। ये भी तय बात है कि घुसपैठी हमेशा दलालों की मदद से ही आते हैं। आखिर कोई ना कोई तो है यहाँ जो इन्हें फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करता है, घुसपैठ करने में मदद करता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि घुसपैठियों के अलावा घुसपैठ कराने वालों पर सरकार कब सख्त होने वाली है, कब उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि सबसे बड़े गुनाहगार वो भी हैं। तो देखने वाली बात होगी। घुसपैठियों के साथ जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, वो तो बांग्लादेश वापस पहुंचाए जा रहे हैं पूरी जांच पड़ताल के साथ, लेकिन देश के भीतर बैठे हुए जो दस्तावेज तैयार करा रहे हैं, अवैध घुसपैठ करा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करेगी, सबसे बड़ी बात ये होगी। अब इसी बात का इंतजार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।